जैसे साईं, मैं सदाशिव दास, एक साईं भक्त जो अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा हूँ और मुश्किलों से गुजरा भी हूँ। मगर मैं नास्तिक था। अगर उम्मीद साईं के ऊपर आया तो वो मेरी बहन की वजह से, और रास्ता इतना बड़ा कि मेरी ज़िंदगी ही हर मोड़ पे बदलाव होने लगे। चलिए देखते हैं किस तरह। मुश्किल चाहे वो जितनी भी है, तूफानों के खतरे भी, नाव किनारे लग ही जाती है रहमत साईं की जब होती है। शुरुआत कुछ हुआ एक चोरी से, वो भी सीढ़ी में। मगर जब शिरडी से लौटा, पहले दर्शन किया साईं मंदिर भुवनेश्वर। उनके आशीर्वाद से अपना जीवन का शुरुआत किया कुछ इस तरह। उन दिनों मैं नौकरी के लिए तलाश कर रहा था। तभी रास्ते में मुझे इस्कन मंदिर का गौशाला नजर में आया। जब उसके अंदर गया तभी महाराज गुरु जी ने मुझे उनका गौशाला देखभाल करने के लिए वहीं पे काम पे लगा दिए थे। कुछ महीनों तक मैं वहीं पे काम किया और कुछ पारिश्रमिक भी मुझे मिलता था। तभी कुछ पारिश्रमिक मैं अपने बैंक के खाते पे जमा करता था। एक दिन मैं मध्याह्न आरती रास्ते में ही कर रहा था और मेरे सामने एक संत गुजर रहे थे। तभी मेरे पास जो भी था उनको बुला के कुछ दान में दे दिया। मगर कुछ समय के पश्चात जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो वो अदृश्य हो गए थे और सोच में रह गया। फिर भी मैं निकल पड़ा। उसी दिन मुझे गांव भी जाना था। मेरे पूज्य पिताजी का कुछ तबीयत खराब था और इस्कन मंदिर से निकला गांव के ओर। तभी मेरे बटुए में कुछ भी छुट्टा नहीं था, और वैसे भी 2 रुपया था बटुए में और 500 रुपया का एक नोट था। मगर ऑटो वाले हमेशा
चिल्लर ही मांगते थे। फिर भी मुझे जाना था और बस स्टैंड की ओर मैं सवार हो गया। जब उसको पैसा देने मैंने बटुआ को निकाला तभी छुट्टे मेरे पास कैसे आए वो मुझे समझ में नहीं आया और मेरे पास एक सिक्का रख दिया। और बस में बैठने से पहले हमेशा सोचता था ये चिल्लर मेरे पास कैसा है। फिर भी साई का कृपा से मैं निकल पड़ा अपने गांव की ओर। कुछ दिनों के बाद मैं अपने गांव से लौटा और नागन ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लेने के लिए चला गया। और रिसेप्शन में जो मैडम थी मैं उनसे मिला और वो मुझे समझा दिए क्या करना है क्या नहीं और क्या कितने आपको देना है, जैसे फीस के बारे में। और मैंने सीखना भी शुरू कर लिया। जब मेरा ड्राइविंग का ट्रेनिंग ख़त्म हुआ तब मेरे जो गुरुजी थे, ड्राइविंग ट्रेनर जो थे, वो मेरे लिए एक काम भी देख लिए थे। तभी मैं उनको भी बोला था कि मेरे लिए एक काम देखने के लिए। वो मेरे लिए एक अच्छे मालिक के घर में मेरे को काम पे लगा दिए और मैंने उनके घर पे कुछ सालों तक भी मैंने काम किया। उसके बाद वो मालिक जिनके पास मैं काम करता था वो मुझे कुछ बिजनेस के प्लानिंग और कुछ बिजनेस के प्रोत्साहन भी मुझे दिए। किस्मत का लिखा कोई ही नहीं सकता। अगर साई की रहमत हो तो तुम्हें वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। और मैं अपना बिजनेस भी शुरू कर लिया और कुछ दिनों के बाद आपके सामने मैं हूँ सदाशिव।